ब्रह्मचर्य धारण करने के लाभ। 1. आरोग्य जीवन। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। संस्कृत श्लोक। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उत्तम साधन आरोग्य यानी स्वस्थ शरीर और मन ही है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो न धर्म का पालन संभव है, न धन कमाया जा सकता है, न सुख भोगे जा सकते हैं और न ही मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि स्वास्थ्य ही जीवन के सभी लक्ष्यों की सर्वोत्तम नींव है। ब्रह्मचर्य से ही प्रचुर धन प्राप्त किया जा सकता है। व्यभिचारी पुरुष का भौतिक धन नष्ट हो सकता है, किंतु ब्रह्मचारी अपनी दृढ़ नियम निष्ठा से जो अलौकिक धन इकट्ठा करता है वो कभी समाप्त नहीं होता। समदोषः समामिश्रः समाधातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रियं मनः स्वस्थ इतेभिधीयते। महर्षि सुश्रुत, सुश्रुत संहिता। जिस मनुष्य के तीनों दोष वात, कफ और पित्त, अग्नि यानी जठराग्नि, धातु, रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और वीर्य, मल और मूल आदि उचित अवस्था में हों, जिसकी आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न तथा अपने अपने कार्यों में लगे हों, वो पुरुष स्वस्थ कहलाता है। किंतु आज अधिकतर लोग स्वस्थ श्रेणी में नहीं आते हैं। किसी में वात विकार, किसी में कफ का कोप, किसी में पित्त की विकृति, किसी की अग्नि बिगड़ी हुई है, किसी के रसादी धातुओं में क्षीणता, किसी का मल दूषित और किसी के मूत्र अनियमित हैं। इन सब बुरे लक्षणों का एकमात्र कारण ब्रह्मचर्य का अभाव है। एक वीर्यक्षय से अनेक दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए जहां ब्रह्मचर्य नहीं वहां स्वास्थ्य नहीं। बाचर्य का अर्थ और महिमा। 2. ब्रह्मचर्य से अपूर्व मेधा। मेधा दैवै सवैरुपास्यः। श्रुति। मेधा वह शारीरिक शक्ति है जिसकी सभी विद्वान लोग उपासना करते हैं। मेधा दिव्या वरा शक्ति ब्रह्मचर्यणा गृह्यते। मेधा वह पवित्र और श्रेष्ठ शक्ति है जो वीर्य रक्षणा से ग्रहण की जाती है। मेधा वास्तव में ईश्वरीय शक्ति है, इसके बिना सब व्यर्थ है। इस मनुष्य शरीर में मस्तिष्क सबसे श्रेष्ठ स्थान माना गया है। वो मेधा शक्ति इसी विहार क्षेत्र में विचरण करती है। ब्रह्मचारी पुरुषों की मेधा अत्यंत तीव्र होती है। उनके मस्तिष्क में सदैव उन्नत विचार प्रवाह प्रवाहित होता रहता है। वीर्य रक्षा से मस्तिष्क बहुत प्रबल हो जाता है। 3. ब्रह्मचर्य से दीर्घायु। दीर्घायु ब्रह्मचर्यया। सुक्ति। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है। यो विभर्ति दाक्षाणाम हिरण्यम स दैवेश कुरुति दीर्घायु समानुवेश कुरुते दीर्घायु। यजुर्वेद। जो अपने शरीर में अनुपम वीर्य को सुरक्षित रखता है वो दीर्घायु प्राप्त करता है। अपने वीर्य को सुरक्षित रखने वाला पुरुष ज्ञानी हो या अल्पज्ञ, उसे दोनों अवस्थाओं में दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। ये वीर्य विद्वान लोगों के आत्मतेज और उनके दिव्य गुणों को विस्तारित करता है। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में मनुष्य का आयु बल विशेष होता था, लेकिन अब कलयुग के कारण कम हो गया है। अन्य युगों में ब्रह्मचर्य के पालन का विशेष रूप से किया जाता था, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो। सब धर्मनिष्ठ, सत्पुरुष और सदाचारी महापुरुष थे जो ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करते थे और दीर्घकाल तक जीवित रहते थे। 4. ब्रह्मचर्य से उत्साह एवं साहस। यदि संसार से उत्साह और साहस लुप्त हो जाएं, तो ये जीवन नीरस और जड़वत हो जाएगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य के भीतर ये दोनों शक्तियां कार्य करना बंद कर दें, तो वो केवल एक जीवित शव के समान बन जाता है। न जीवन में गति रहती है, न उद्देश्य। उत्साह और साहस का निवास हृदय में होता है। जिस मनुष्य का हृदय जितना दृढ़ और बलिष्ठ होता है, वो उतना ही अधिक उत्साही, निर्भीक और कार्यक्षम होता है। परंतु यह हृदय बल स्वयं उत्पन्न नहीं होता, ये संचित होता है ब्रह्मचर्य के पालन से। ब्रह्मचर्य ही वो आधार है जो हृदय को सत्व, शक्ति और संकल्प से पुष्ट करता है। जिसने अपने वीर्य की रक्षा की है उसके व्यक्तित्व में स्वतः ही उत्साह, आत्मबल और साहस की छाया दिखाई देती है। उसका चेहरा तेजस्वी, उसकी आंखों में बिजली सी चमक, उसका स्वर प्रभावशाली और उसकी उपस्थिति प्रेरणादायक होती है। इसके विपरीत वीर्य क्षय करने वाला, विषयासक्त और व्याभिचारी पुरुष प्रायः दुर्बल, निरुत्साही और भीरु स्वभाव का होता है। उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है और वो जीवन के संघर्षों से भागता रहता है। इसलिए कहा गया है कि वीर्य रक्षण ही सच्चे उत्साह, साहस और आत्मबल का मूल स्रोत है। 5. ब्रह्मचर्य से उत्तम संतान प्राप्ति। सबके मन में यही अभिलाषा रहती है कि संतान हो और वंश वृद्धि हो, संतान अच्छी हो और संसार में यश फैलाए। ये सोचना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु बहुत ही कम लोग नियमपूर्वक संतान उत्पन्न करते होंगे। ऐसे कितने शिशु हैं जो गर्भ में ही दम तोड़ देते हैं या गर्भपात होता जाता है। इन सब दोषों का कारण ब्रह्मचर्य का पालन ना होना है। ब्रह्मचर्य का अर्थ और महिमा।
हमारे ऋषि मुनि मनवांचित संतान उत्पन्न करते थे। वो संतान की इच्छा से ही मैथुन में प्रवृत्त होते थे। वीर रक्षण के प्रताप से वो शक्ति उन्हें प्राप्त थी कि वो कभी भी निष्फल नहीं होते थे। उनकी संतानें भी उत्तम आचार विचार वाली होती थीं तथा स्वस्थ और दीर्घायु होती थीं। अतः जैसी मानसिक वृद्धि रहती है वैसी ही उसकी संतान होती है। यदि मनोनुकूल संतान उत्पन्न करना है, यदि संतान को उत्तम और सद्गुणी बनाना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। 6. ब्रह्मचर्य से रोग शांति। देश में स्वस्थ पुरुषों और स्त्रियों की संख्या उंगलियों पर गिनने योग्य हो गई है। बहुत से लोग स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न प्रयास करते रहते हैं, पर फिर भी वो अस्वस्थ ही रहते हैं। उनका निस्तेज और निर्बल शरीर हमेशा रोगों में ही घिरा रहता है। वो सब ब्रह्मचर्यच्युत होकर ही अपना जीवन बिता रहे हैं। व्यभिचार और इंद्रिय लोलुपता बहुत बढ़ती जा रही है। एक पुरुष जो पूर्ण निष्ठा से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे ऐसे ही कोई रोग नहीं लगते। वो वीर्य का महत्व समझता है। प्राचीन काल में लोगों को प्रायः रोग होते ही नहीं थे। वो संयम युक्त रहनी रहते थे। उनका आहार विहार भी शुद्ध एवं पवित्र होता था। किंतु आजकल ब्रह्मचर्य का नाश आम बात हो गई, तभी सब सर्वनाश की ओर बढ़ रहे हैं। आज के युवा ब्रह्मचर्य युक्त आहार विहार को छोड़कर प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं। शरीर को सुंदर और सुडौल बनाने के लिए अनेकों औषधियों का सेवन करते हैं, जिससे वो अनेकों बीमारियों से घिर जाते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि 1 वर्ष तक नियमित ब्रह्मचर्य के पालन से भयंकर रोगों को नष्ट किया जा सकता है। अतः वीर्य रक्षा करना अति आवश्यक है। स्वस्थ जीवन जीने का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 7. ब्रह्मचर्य से ब्रह्म ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। गीता 4/39। अर्थात वे जिनकी श्रद्धा अगाध है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। हमारे ऋषियों ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग निश्चित किए हैं। छांदोग्योपनिषद में इंद्र विरोचन संवाद है। उसमें ब्रह्मचर्य से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का समर्थन किया गया है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से निश्चयपूर्वक यह इच्छित आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य के बिना ब्रह्मज्ञान का अनुभव नहीं किया जा सकता। 8. ब्रह्मचर्य और अध्यात्म। आध्यात्मिक जीवन की नींव ब्रह्मचर्य पर टिकी है। ये केवल एक नैतिक अनुशासन नहीं, बल्कि साधक की आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक आधार है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता तो वो गहरे और स्थायी आध्यात्मिक अनुभवों को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि विचार, वाणी और व्यवहार में भी पवित्रता और नियंत्रण रखना है। ये इंद्रियों की दिशा की भीतर की ओर मोड़ने की कला है, जहाँ ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार की दिशा में केंद्रित होती है। इंद्रिय संयम यानी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना अध्यात्म का मेरुदंड है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी आवश्यक होती है, इसके बिना साधना स्थिर नहीं हो सकती। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का दृढ़तापूर्वक पालन करता है, वही अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर पाता है और योग के मार्ग पर सच्ची प्रगति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ही एक सच्चा योगी बन सकता है, क्योंकि योग का मूल तत्व ही आत्मनियंत्रण और पवित्रता है। ब्रह्मचर्य कोई बाध्यता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास की अनिवार्य शर्त है। इसके बिना ना तो ध्यान की गहराई मिलती है, ना ही आत्मज्ञान का प्रकाश। ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक जीवन की अनिवार्य नींव है। एक सच्चा ब्रह्मचारी ही वास्तविक रूप से भक्ति का विकास कर सकता है, आत्मज्ञान अर्जित कर सकता है और योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अष्टांग योग का पहला चरण यम है और यमों में ब्रह्मचर्य का विशेष स्थान है। ब्रह्मचर्य के बिना ना योग संभव है, न मन की एकाग्रता। ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति को आलस्य, चंचलता, विक्षेप और मानसिक अशांति अधिक सताती है, जिससे उसकी साधना बाधित होती है। पतंजलि योग सूत्र 2/30 के अनुसार है। पतंजलि योग सूत्र 2/30 के अनुसार अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। ये जीवन के नैतिक और आत्मिक अनुशासन के आधार स्तंभ हैं। इनमें ब्रह्मचर्य का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही साधक के भीतर आत्मबल और दिव्य ऊर्जा को संचित करने का साधन बनता है। जो साधक आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होना चाहता है, उसे ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वो काम उत्तेजक वस्तुओं, दृश्यों, श्रवण, पठन या मानसिक कल्पनाओं से स्वयं को पूर्णतः बचाए। साथ ही स्त्रियों तथा स्त्री मोह में पड़े पुरुषों का संग भी ब्रह्मचर्य के लिए बाधक माना गया है, अतः ऐसे संसर्ग से भी दूर रहना आवश्यक है। पतंजलि ऋषि पतंजलि योग सूत्र 2/38 में कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा। अर्थात जब ब्रह्मचर्य पूर्णतः स्थिर और दृढ़ हो जाता है, तब साधक में असाधारण शक्ति का उदय होता है। उसकी मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और आत्मिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। वो सामान्य जनों की तुलना में किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सिद्ध होता है।
इसी संदर्भ में महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं, कायेंद्रिय सिद्धि ही शुद्धि क्षयात तपसः, अर्थात तपस्या द्वारा जिसमें व्रत, उपवास और इंद्रिय निग्रह सम्मिलित हैं, शरीर और इंद्रियों के दोषों का क्षय होता है। परिणाम स्वरूप योगी का शरीर शुद्ध, स्वस्थ, हल्का